कमी थी, चूँकि विधायक के पास फंडिंग रहती है सरकार से, उनका संपर्क रहता है, फिर काम क्यों नहीं हो पाया? अगर हम 5-5 लाख रुपए भी दें तो आप खुद काउंट कर लीजिए, एक पंचायत में हम कितने पंचायत को दे सकते हैं 2,96,00,000 को। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि ऐसे जो अभी आप बोल रहे हैं कि हम विपक्ष के विधायक हैं लेकिन जो सत्ता पक्ष में हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बहुत से विधायकों का ये आरोप रहता है, लेकिन जो जनता रहती है उनको काम से मतलब रहता है, विकास से मतलब रहता है। नहीं, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी कांग्रेस और भाजपा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रीगण हैं और खासकर जो वित्त मंत्री जी बने बैठे हैं, जिनके खजाने से हर मंत्रियों को, हर विभाग से जो फंड जाने चाहिए हर कार्यों के लिए, तो वो उनको नहीं दे रहे हैं, तो हमको कहाँ से मिलेगा? अब ये नहीं कह सकते कि इससे पहले विधायक क्या किए नहीं क्या किए, अब की जिम्मेदारी क्या है, क्या कुछ रोड मैप आप बनाकर चले ताकि जो ये परेशानी इसका समाधान निकल सके? कांग्रेस सरकार ने जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति जिस कार्यों की दे रखी थी उस पर सबसे पहले रोक लगाया। टेंडर भी हो चुका था, टेंडर ओपन ही नहीं होने दिया। चुनावी दौरा चल रहा था आपका, तो उस समय आपसे चर्चा की थी, तो आपका कहना था कि इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तो कुछ नया होने जा रहा है। लेकिन ये तो मैं नहीं कर सकती ना, इसको तो हम विभाग के मंत्री से ही मांगेंगे, हम सरकार से ही मांगेंगे, जो हमें नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण लगता है कि इस प्रकार से जो घटनाएं बढ़ रही है उसके पीछे क्या हो सकता है और कैसे इसको कर्टेल किया जा सकता है? जितने स्कूल खुलने चाहिए या जितने शिक्षक भर्ती होने चाहिए, जितने अस्पताल सर्व सुविधा युक्त होने चाहिए, सबको दरकिनार करके सरकार सिर्फ शराब दुकानों को बढ़ावा दे रही है, जिसका नतीजा है कि क्राइम बढ़ रहा है प्रदेश में। किस प्रकार देखते हैं कितने विकास का काम हुआ है, किस गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रही है? छत्तीसगढ़ खत्म हो चुका है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और किसी भी प्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत मौलिक अधिकार है। हर उस बच्चे को पढ़ने का अधिकार है जो पैदा हुए हैं इस धरती पे। नमस्कार, TNR न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रदेश में भाजपा सरकार की लगभग 2 वर्ष पूरा होने को है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, और नेता मंत्री विधायकों से हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ की जो जनता है उनसे हम संपर्क कर रहे हैं कि किस प्रकार का काम इन 2 सालों में हुआ है और किस प्रकार की व्यवस्था आने वाले समय में अपनाई जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ जो मेहमान है यहाँ से विधायक है कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रीमती शेषराज हरवंश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे, कैसे देखते हैं आप अपने 2 साल को, लगभग 2 साल पूरा होने वाला है, जो ये कार्यकाल रहा है, किस प्रकार देखते हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों का मेरे निवास पे, घर पे स्वागत है रुपेश जी। जी धन्यवाद। और ये हमारा 2 साल लगभग पूरा होने वाला है, और चूँकि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैं विधायक हूँ और भी कांग्रेस पार्टी से विधायक हूँ। पामगढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ शुरू से बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला रहा है। 2013 में एक बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने पहले बार वहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर दिया था, विधायक प्रत्याशी बनाया था, और अनफॉर्चुनेटली मैं चुनाव हार गई थी। उस समय अम्बेश जांगड़े जी जीते थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे, और उस समय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। उससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी था, उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी। क्षेत्र की जनता ने हमेशा बहुजन समाज पार्टी को प्राथमिकता दिया था वहाँ पर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने, और एक बार जो सत्ता पक्ष का उस टाइम का जो विधायक हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों ने वहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं कराया है। तो ये कहिए कि मेरा ये 2 साल, मैं भी विपक्ष की अभी विधायक हूँ, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और विपक्ष के विधायक होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे शून्य से शुरू करना पड़ रहा है। हर गांव में ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है पामगढ़ विधानसभा का जहां पर हमें मुक्तिधाम की मांग नहीं कर रहे हैं, जहां पर सीसी रोड की मांग नहीं कर रहे हैं, जहां पर हमसे एक भवन की मांग नहीं कर रहे हैं, जहां पर एक छतदार चबूतरा की मांग नहीं कर रहे हैं, और ये गांव की प्रथम प्राथमिकता का कार्य होता है। जी, आप शून्य से शुरुआत की बात करें, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि लगभग 25 वर्ष छत्तीसगढ़ को बने हो गए हैं, उसके बाद लगातार अलग अलग प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, तो शून्य से क्यों? क्या इच्छा शक्ति की कमी थी, चूँकि विधायक के पास फंडिंग रहती है सरकार से, उनका संपर्क रहता है, फिर काम क्यों नहीं हो पाया? हमारी जब सरकार थी 2018 में, तो हमारी सरकार ने विपक्ष के भी विधायकों को पूरा फंड दिया है, और हर एक मद को हर विपक्ष के विधायक को सत्ता पक्ष के विधायक के बराबर दिया है।
लेकिन जो पामगढ़ विधानसभा में हमारी पूर्व विधायक रही हैं, उन्होंने अपने फंड को पूरा, आप देखिएगा, आप निकाल लीजिएगा रिकॉर्ड, तो उनके जो फंड खर्च हुए हैं वो मालखरौदा में खर्च हुए हैं। तो पामगढ़ विधानसभा में तो विकास की बात ही नहीं कर सकते। हमारी बात है, हमको 2,96,00,000 रुपया सरकार दे रही है विधायक निधि, तो उस 2,96,00,000 में हमारे पास 89 पंचायत है। अगर हम 5-5 लाख रुपए भी दें तो आप खुद काउंट कर लीजिए, एक पंचायत में हम कितने पंचायत को दे सकते हैं 2,96,00,000 को, इसका हिसाब आप कर लीजिए। और 5 लाख में एक काम पूरा नहीं होता। अगर हम 10 लाख का भी सीसी रोड दें तो भी आप काउंट कर लीजिए कि कितने ग्राम पंचायत को हम दे सकते हैं, जो हमारे विधायक निधि के दायरे में जो आता है। रही बात विभागों से, मंत्रियों से या मंत्रालय से हम निवेदन करके हम लोग कुछ काम लेके आ रहे हैं, और ले दे के इस दूसरे द्विवर्षीय में सरकार ने समझा कि कुछ काम विपक्ष के विधायकों को भी देना चाहिए बैलेंस बनाने के लिए, तो दे रहे हैं थोड़ा बहुत काम हमको। तो उस काम को तो विभाग को हम सौंप दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा काम को लेके आ रहे हैं तो विभाग का। लेकिन मैं खुद इतनी संतुष्ट नहीं हूं कि जितने पामगढ़ विधानसभा जो काम मांग रहा है उस काम के लायक हमको फंड दिया जा रहा है, या विपक्ष की सरकार हमारी बातों को सुन रही है, हमारे पत्राचार को इतना गंभीरता से ले रही है कि उस काम के लिए त्वरित वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि ऐसे जो अभी आप बोल रहे हैं कि हम विपक्ष के विधायक हैं लेकिन जो सत्ता पक्ष में हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बहुत से विधायकों का ये आरोप रहता है। लेकिन जो जनता रहती है उनको काम से मतलब रहता है, विकास से मतलब रहता है। तो क्या भले ही आपकी सरकार नहीं है, लेकिन जब विधायक हैं तो क्या लड़ाई लड़के या फिर उनके साथ एक प्रकार का ऐसा व्यवस्था बना के जो भी हम उनका अधिकार है उस क्षेत्र में उसको लाया नहीं जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी कांग्रेस और भाजपा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रीगण हैं और खासकर जो वित्त मंत्री जी बने बैठे हैं, जिनके खजाने से हर मंत्रियों को, हर विभाग से जो फंड जाने चाहिए हर कार्यों के लिए, तो वो उनको नहीं दे रहे हैं, तो हमको कहाँ से मिलेगा? और यहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई है तो वो काम ला रहे हैं, उनको काम दिया जा रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये चीज़ों को देख रही है कि वो कांग्रेस की तरफ से आया तो उसे नहीं मिलेगा, अगर वो हमारे संगठन का है तो उसको काम दिया जाएगा। तो मैं तो चाहती हूँ मेरे विधानसभा में भी संगठन के लोग हैं, वो लोग लेके आए काम। अगर विधायक को 2 काम मिल रहा है निवेदन करने से, गिड़गिड़ाने से, तो 4-6 काम वो लोग लेके आ गए हैं। सत्ता पक्ष के लोग हैं, विधायक का 2 काम, 4-6 काम सत्ता पक्ष के लोगों के, संगठन के लोगों का काम, 8-10 काम आएगा, क्षेत्र में विकास दिखेगी। जनता को तो विकास से मतलब है, जैसे अभी आपने बोला, तो जनता को विकास से मतलब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो पामगढ़ विधानसभा के लोग हैं, वो लोग फेसबुक की राजनीति करने वाले लोग हैं, फेसबुकिया राजनीति करने नेता लोग हैं। उन लोग को क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्र की जनता के तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, और क्षेत्र की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। जी, अभी हाल ही की आपको घटना बता दूं, इस हफ्ते में 3 बड़े बड़े घटना पामगढ़ विधानसभा में घटे हैं। एक लड़का नदी में गिर गया, बह गया एनीकट में, जिसके लिए मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था, जिसके लिए मंत्री जी का जवाब था कि उसमें ज़रूरत नहीं है। जिसमें एक बच्चा साइकिल में, अभी 23 साल का धनगांव का युवक साइकिल में बह के, उसके कल डेड बॉडी मिली है परसों शाम को। ये वो घटना घटा है। एक बच्चा 3 दिन से अपहरित था, ठीक है, परिवार के चाचा भतीजा का मामला, जमीन का मामला था, उसके चाचा ने ही अपहरण कर लिया था। प्रशासन ने भयंकर दिन रात एक किया, 3 दिन में बच्चे को कल सकुशल वापस लाया, माँ बाप को सौंपा। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक व्यक्ति हमको नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। जिला अध्यक्ष हमारे पामगढ़ विधानसभा के हैं, पूर्व प्रत्याशी जो छाया सांसद, छाया विधायक कहलाते हैं, जो सत्ता पक्ष के हारा हुआ प्रत्याशी, वो कहीं नजर नहीं आया। और बता दें आपको, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जो हैं, उनका ससुराल अगर अकलतरा है तो मायका उनका पामगढ़ विधानसभा है, वो नजर नहीं आई कहीं पर। रोड का हालात ये किसी से छुपा नहीं है, इस पर इस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये नहीं कह सकते कि इससे पहले विधायक क्या किए नहीं क्या किए, आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्या कुछ रोड मैप आप बनाकर चले ताकि जो ये परेशानी इसका समाधान निकल सके? बिल्कुल सही आपने सवाल किया, मैं रोड की बात कर रही हूँ। तो हमारे देखिए, जिस मैं एनीकट की बात कर रही हूँ, एक उसी के साथ एक रोड है सूर्यनारायण खरताल, अगर आपने सर्वे किया है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कांग्रेस सरकार के समय हो चुकी है, लेकिन जैसे ही सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कुर्सी में बैठते ही, जो कांग्रेस सरकार ने जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति जिस कार्यों की दे रखी थी उस पे सबसे पहले रोक लगाया। टेंडर भी हो चुका था, टेंडर ओपन ही नहीं होने दिया।
ये पामगढ़ विधानसभा की स्थिति है, जिसमें पामगढ़ विधानसभा के रोड रास्ता फंसे हुए हैं। रही बात डोंगा कोहरौत का, तो डोंगा कोहरौत का जो रोड है मेन, जो गांव से होके निकलता है, उस रोड में गांव वालों ने पहले मुआवजा के लिए कोर्ट में लगा रखा था। अब गांव वाले तैयार हो रहे हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है अगर शासन चाह रही है कि 3 मीटर की सड़कें बना देते हैं, तो उनका कहना है कि जो पामगढ़ से जितनी चौड़ाई की सड़कें बनते आई है वही सड़क चाहिए। पहले उनने मुआवजा पे लगाया था, कोर्ट में था, कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, मुआवजा की राशि ज़्यादा है, चूँकि रोड की लागत कम है, उसको विभाग दे नहीं रहा है, सरकार दे नहीं रहा है। दूसरी चीज़ें अब उनकी ये जिद है कि जितने चौड़ाई में पहले पामगढ़ की चौड़ाई में जो रोड बनते आई है उसी चौड़ाई में बने, तो कई घर टूट रहे हैं दोनों तरफ, तो उस घर के भी मुआवजा अगर सरकार को देना पड़ेगा। तो जब वो सड़क का मुआवजा देने को तैयार नहीं है, तो घर भी जो टूटेगा उसका मुआवजा कहाँ से देगा। लेकिन पामगढ़ विधानसभा में डोंगा कोहरौत का मेन बस्ती का तो मैं नहीं कह सकती, बाईपास जल्दी बनेगा। जी, जो स्वास्थ्य समस्या है वो भी किसी से ऊपर नहीं है, इस क्षेत्र में भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अब जब हम चुनावी दौरा चल रहा था आपका, तो उस समय आपसे चर्चा की थी, तो आपका कहना था कि इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो कुछ नया होने जा रहा है स्वास्थ्य का? आपको पूरे प्रदेश का नहीं लगता है कि सिर्फ पामगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य की समस्याएं हैं? पूरा प्रदेश, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार होता है जनता का। अगर विधायक को डॉक्टर अपॉइंट करने का अधिकार है, तो मैं बहुत सारे हर डॉक्टर, हर विभाग के डॉक्टर अपॉइंट कर दूं मेरे विधानसभा के CSC में, लेकिन ये तो मैं नहीं कर सकती ना। इसको तो हम विभाग के मंत्री से ही मांगेंगे, हम सरकार से ही मांगेंगे, जो हमें नहीं दिया जा रहा है जी। और अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो उसके साथ साथ हमको इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है। ये भी तो सरकार ही देगी शायद, जो नहीं दिया जा रहा है। और ये तो किसी विधायक के कहने और नहीं कहने का कोई मतलब नहीं है। ये तो स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसको हर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और अपने विभाग की भरपाई को, अपने विभाग की कमजोरी कहाँ पर, उनके विभाग में किस अस्पताल में क्या नहीं है, उसकी भरपूर उनको कोशिश करनी चाहिए कि फुलफिल करें। लेकिन ये पूरे प्रदेश की हालात, अगर हम शिक्षा को देखें और स्वास्थ्य को देखें, तो प्रदेश में बहुत बदतर स्थिति है शिक्षा की और स्वास्थ्य की। शिक्षक की बात कर लेते हैं, यहाँ शिक्षकों की भर्ती तो हो नहीं रही है, लेकिन युक्तियुक्तकरण करके जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको अलग अलग क्षेत्र में भेजा जा रहा है, दूसरे स्कूल में। बहुत समस्याएं हो रही है। जो युवा वर्ग है उनको रोज़गार से कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि शिक्षक भर्ती होगी तो हमें रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मोटिव है, अगर वो शिक्षा भर्ती करेंगे तो उनको पैसे तनख्वाह तो देना पड़ेगा, और क्षेत्र की जनता हो या सब छत्तीसगढ़ की जनता हो और छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवा हों, उनके स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं तो एक लाइन में यही कहूँगी, उनके शिक्षा, उनके विचार, उनके बुद्धि के साथ ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। वो उनको शरीर से अपंग नहीं बना रहे हैं, वो उनको बुद्धि से अपंग बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की युवाओं को, इसलिए भर्ती नहीं कर रहे हैं। किसानों की एक समस्या है, वो बहुत परेशान भी हैं। जो खाद, क्योंकि किसान को सबसे ज़रूरी होता है खाद, और खाद उन्हें मिल नहीं रही है, और अगर मार्केट से ले रहे हैं तो उनको दोगुने तिगुने दाम में मिल रहा है। तो क्या इसके लिए भी देखिए, विधानसभा में भी बहुत हंगामा हुआ था। सरकार, ये केंद्र सरकार खाद भेजता है, वो आता है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के पास से वो जाता है, वो रेट आता जाता है हर एक जिले के लिए, और जिले से फिर वो आवंटित होता है हर ब्लॉक में। लेकिन जब किसानों की आवाज़ आई, और इसकी आवाज़ के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व रहे और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने विधानसभा में आवाज़ भी उठाया। ये वही आवाज़ था कि अगर सरकारी सोसाइटियों में खाद न जाके प्राइवेट फर्म जिन्होंने रखा है उनके पास कैसे जा रहा है, क्योंकि हमारे किसानों को दुगने दाम पे वहाँ से खरीदना पड़ रहा है। क्योंकि किसान ने धान तो बो लिया है, उनको तो खाद लेना ही पड़ेगा। अब वो सरकारी नहीं मिल रहा है, तो 1800-1900 रुपये के रेट में उन्होंने प्राइवेट दुकान से उनको खरीदना ही पड़ेगा। अब खेत को तो ऐसे मरने के लिए धान नहीं छोड़ देंगे ना, इसका जवाब नहीं दे पाई सरकार। दूसरी चीज़ें, टुकड़े टुकड़े में खाद आ रही है, तो हम ज़िले में जो हमारे ज़िले के कलेक्टर हैं, प्रशासन है, खाद के डिपार्टमेंट के, कृषि डिपार्टमेंट के DMO हैं, उनसे हम फ़ोन पे बात करते हैं टेलीफोनिक। हमको जहाँ पर भी जिस भी किसान का फ़ोन आता है, जिस भी गांव से, जिस भी खाद के लिए, उनसे बात करते हैं, वहाँ खाद भिजवाते हैं। लेकिन हाँ, एक जो पूरी तरह से किसानों के जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और जिसमें जांजगीर जिला सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करता है,
उस ज़िले में खाद की समस्या इतनी ज़्यादा है कि हम अगर एक गांव में भिजवा रहे हैं तो हमारा दूसरा गांव प्रभावित हो रहा है। जी। किसानों को जो भरपूर खाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और प्रशासन भी उतना ही करेगा, क्योंकि जितना रैक उनके पास आता है हफ्ते में एक दिन आता है मंगलवार को, और चूंकि अकलतरा उतरता है, अकलतरा स्टेशन पड़ता है इसलिए, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है हर ब्लॉक में, तो हर ब्लॉक में वो सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती कि हर किसानों को वो उपलब्ध हो सके। और ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, बहुत बड़ी नाकामी है। इसमें विधायक, हम विपक्ष के हैं तो जनता को लग रहा होगा कि विपक्ष के विधायक काम नहीं कर सकते, विपक्ष के विधायक भरपूर काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के विधायक ही ज़्यादा एक्टिव है। सत्ता पक्ष के लोग तो मदमस्त हैं, क्योंकि उनको तो भरपूर फंड मिल रहा है, अपने फंड का इस्तेमाल चाहे वो लोग जैसा करें, लेकिन विपक्ष के विधायक 24 घंटे अपने जनता के संपर्क में है, और जनता के हर एक कार्य को, आजकल चूंकि टेलीफोनिक जमाना है तो टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जितना त्वरित हो सके उनके समस्याओं का समाधान करने पे लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय में प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है और इससे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी छूते नहीं हैं। क्या कारण लगता है कि इस प्रकार से जो घटनाएं बढ़ रही है उसके पीछे क्या हो सकता है और कैसे इसको कर्टेल किया जा सकता है? शराब, नशा, और सिर्फ शराब ही नहीं है, शराब तो एक अलग चीज़ है, नशा कई फॉर्म में आ रहे हैं। जो आज के युवा हो या टीनेजर्स बच्चे हों, जो थोड़े से युवावस्था में पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इसके आदी हो गए हैं। हर चौक चौराहे पे शराब दुकान खुल गई हैं। जितने स्कूल खुलने चाहिए या जितने शिक्षक भर्ती होने चाहिए, जितने अस्पताल सर्व सुविधा युक्त होने चाहिए, सबको दरकिनार करके सरकार सिर्फ शराब दुकानों को बढ़ावा दे रही है, जिसका नतीजा है कि क्राइम बढ़ रहा है प्रदेश में। आपके क्षेत्र में गए थे तो कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई, तो उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ पहले धान का कटोरा था, अब शराब की प्याली बनती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता जागरूक है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगी है। तो शराब जो 68 लगभग दुकानें ऐसी हैं जो नई शराब दुकान खुली है, तो क्या इनकम का सोर्स मान लेना राज्य सरकार के लिए कितना सही है? क्योंकि ये बहुत बड़ी खिलवाड़ है युवा वर्ग के साथ में। अभी एक लाइन कहा है आपने शिक्षा के लिए जब सवाल किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शारीरिक रूप से अपंग तो कर ही रही है क्षेत्र के जनता को या प्रदेश की जनता को, लेकिन वो बौद्धिक अपंग भी कर रही है। शराब पीने से किसी की बौद्धिक क्षमता बढ़ती नहीं है, वो घटती ही है। तो ये शराब का जो नशा है या नशे के कई फॉर्म है, कुछ इंजेक्शन है, कुछ टेबलेट है, बहुत कुछ और है। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है नशे के बारे में, लेकिन हर एक जगह आसानी से उपलब्ध हो रहा है। भाई आप उस उपलब्धता पे कंट्रोल करिए। अगर वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है तो उसकी उपलब्धता को कंट्रोल करिए, उस पर बैन लगाइए। सरकार का काम है। कैसे जनता तक पहुंचेगा गलत चीज़ें? और आपने खुला परस दिया है उनको, हर चौक चौराहे पे दुकान खोल के, तो वो लोग ले रहे हैं। उसमें कोई बैन नहीं है, कोई कटौती नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। आज जितने दुर्घटनाएं देख लीजिए, एक्सीडेंट देख लीजिए, सब शराब के नशे में हो रहा है, सब कुछ ना कुछ नशे में हो रहा है। कहीं कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का इसमें। तो मानसिक, जब वो लोग बौद्धिक क्षमता उनकी नहीं बढ़ेगी, मानसिक विकृति उनके अंदर पैदा हो जाएगी, सामाजिक कुरीतियाँ, वो लोग समाज के लोगों को नहीं पहचान पाएंगे, लोगों को, अपने रिश्ते नातेदारों को नहीं पहचान पाएंगे, तो घटना को तो अंजाम देते ही हैं। जी, ये कारण है। बीजेपी की लगभग 20 महीना उनके सरकार को पूरा हो चुका है। किस प्रकार देखते हैं, कितने विकास का काम हुआ है, किस गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रही है? छत्तीसगढ़ खत्म हो चुका है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और किसी भी प्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत मौलिक अधिकार है। हर उस बच्चे को पढ़ने का अधिकार है जो पैदा हुए हैं इस धरती पे, शिक्षा लेने का अधिकार है। दूसरी चीज़ें आपको मैं पहले ही बोल देती हूँ, आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली पे आपने सवाल नहीं किया है, लेकिन आज के समय में बिजली इतनी कटौती हो रही है और बिजली बिल में इतना भारी बढ़ोतरी हो रही है जो हर उपभोक्ता परेशान है। छत्तीसगढ़ में पहले ऐसे नहीं होता था। छत्तीसगढ़ से बिजलियाँ कितने राज्यों को जाती है, कितने राज्यों को सप्लाई होती है, और जिस राज्य का उत्पादन को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, और वो राज्य, एक होता है, एक कहावत है, दिया तले अंधेरा, हमारे राज्य के जनता दिया तले अंधेरा जीवन जी रहे हैं। जी, आप जो 20 महीने का काम है उसको आप ख़त्म मान रही हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सभी मंत्रिमंडल में जो नेता हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई थी इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना है कि जो इन 20 महीनों में काम हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस के दौरान 5 साल में नहीं हो पाया था। ये आंकलन आप लोग भी कर सकते हैं। 2018 से 2023 कांग्रेस का कार्यकाल था। आप किसी भी जनता को पूछते कैसे हैं आप लोग, तो कितनी खुशी की लहर थी उनके चेहरे पे, कितने खुश थे किसान
सबसे बड़ा हमारा छत्तीसगढ़ में हर घर में किसान है। छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा कहलाता है। हमारा हमारी जो आवक है वो किसानी है, खेती है। हमारी कांग्रेस सरकार ने उनको बढ़ावा दिया था, उनके चेहरों पे खुशियाँ लाया था, इतने खुश हुआ करते थे। हर तीज त्यौहार पे उनको बोनस दिया जाता था कि अपनी ज़रूरतें वो पूरी कर सके। आज पूछ के देखिए, आज किसान तो खाद के लिए रो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे किसान के बीच में हाहाकार हो गया है, खाद नहीं पहुँच पा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता कितनी खुश है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने क्या किया, और इससे पहले के कांग्रेस सरकार 5 साल थी, उन्होंने कितना विकास किया। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के कार्यकाल, उनके जो गृह मंत्री संभाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि उनके पास अनुभव नहीं है, बड़बोला है, ज़्यादा बोल देते हैं, अनुभव नहीं है। कितना सही मानते हैं? चूँकि केंद्र में उनकी तारीफ हो रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है कि बढ़िया काम कर रहे, इसलिए ऊपर तक उनको सम्मान मिल रहा है। उनके सारे मंत्रिमंडल नए हैं और किसी भी को अनुभव नहीं है अपने कार्यों का, अपने विभागों का, तो उनके कार्यों को चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। अब मंत्रिमंडल की बात की, में लगभग आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं और नए हैं, तो अनुभव कितना जरूरी रहता है। और चूंकि एक नया परंपरा आगे होना चाहिए जरूरी राजनीति में, लेकिन अनुभव भी अनुभव बहुत ज़रूरी है प्रदेश को चलाने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप उनको फ्री हैंड छोड़िए, स्वतंत्र करिए। अगर आपने उन्हें मंत्री बना दिया, उनको विभाग दे दिया, तो उनको स्वतंत्र छोड़िए। आपको 1 रुपया अगर उनको चाहिए अपने विभाग के किसी कार्यों के लिए, तो आप उनको 1 रुपया देने में साल भर लगा दे रहे हैं और उस 1 रुपया का 10 बार हिसाब कर रहे हैं। जब तक आप उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे, और वो काम नहीं कर पाएंगे मतलब प्रदेश प्रभावित होगा, वो विभाग प्रभावित होगा। भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। जी, 5 साल में कांग्रेस विकास तो नहीं कर पाई, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर किए हैं, और जब भ्रष्टाचार किए हैं तो उसी का परिणाम है कि जो केंद्रीय एजेंसी है लगातार छापे मार रही है, और छापे मार रही है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? अगर एजेंसी अपना काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी ने छापे मारा और कितने लोगों को दोषी पाया, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आप पढ़ते होंगे एज अ पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आप सुनते होंगे जी। अगर ईडी ने 19 लोगों पे छापा मारा तो 2 लोग अपराधी निकले, 2 लोग दोषी निकले। तो केंद्रीय एजेंसी का ना दुरुपयोग कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेवजह परेशान कर रही है, क्योंकि वो डर गई है कांग्रेस पार्टी के कार्यों से। वो अपने पार्टी के अपने लोगों को, अपने सरकार को मनमाना काम करने दे रही है, चाहे वो गलत काम ही क्यों ना हो। क्या लगता है आपको? लगता है? नहीं, हमें डर नहीं लगता। हमें तकलीफ होती है कि जहाँ आज हमारे युवा पढ़ने चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए। हर घर में युवा एक डिग्री लेके बैठे हैं, आज उनको रोजगार नहीं देने के बहाने आप शिक्षा को ले लीजिए, युक्तिकरण करके उनको उसे अलग अलग जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं। आप नया भर्ती लीजिए ना, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर घर में एक इंजीनियर बैठा मिलेगा। आप नया स्कोप लाइए, उनके लिए कुछ बड़े बड़े उद्योग लेके आइए छत्तीसगढ़ में। आप मल्टीनेशनल कंपनी लेके आइए, बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बहुत लोगों की मजबूरी हो जाती है कि घर परिवार छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। अपने प्रदेश के युवा को आप अपने प्रदेश में काम पे लगाइए, रोजगार दीजिए उनको। ऐसा तो नहीं है शराब दुकान खोल लेने से उनको रोजगार मिल रहा है। शराब दुकान आपने इसलिए खोला क्योंकि उनको रोजगार ना देना पड़े, और शराब के नशे में लत रहे, धूत रहे, और कहीं भी रोड रास्ते में गिरते रहे, किसी का बेटा मरता रहे, किसी का पति मरता रहे, किसी का भाई मरता रहे। इसी स्थिति में आज छत्तीसगढ़ को लाके खड़ा कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी, आपके क्षेत्र में पलायन की समस्या बनी हुई है अभी भी, उसके रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं उनके हाथों को रोजगार बहुत ज़रूरी है, तो क्या कुछ वो कदम हो सकते हैं जो रोजगार सृजन कर सके? देखिए, आप पामगढ़ की बात कर रहे हैं, और पामगढ़ में पलायन की समस्या है, और चूंकि पलायन की समस्या सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी में है, और पामगढ़ एक ऐसा विधानसभा है जहां ना तो एक कोई उद्योग है, ना कोई एक कंपनी है, ना कोई फैक्ट्री है। जबकि पामगढ़ विधानसभा नदी किनारे बसा है, पूरी नदियां वहां से गुजरी है। अगर चाहे सरकार तो वहाँ एक बहुत बड़े उद्योग, एक पावर प्लांट वहाँ पर खोल सकती है। अगर वहाँ कुछ खुल जाता है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो पलायन रुक सकता है। जी, अब वहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए लोग पलायन करते हैं। या तो वहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। तो जो खेती करने वाले हैं तो इतना पर्याप्त उनके पास ज़मीनें नहीं है कि उस खेती से वो साल भर का अपना अन्न और साल भर के अपने लोगों के लिए, अपने परिजन के लिए धन इकट्ठा कर ले। नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको जाना पड़ता है। क्या कुछ रोड मैप स्ट्रेटजी आपके पास आने वाले समय के लिए? जो हमारे पास है उसे हम क्या बताएं। हमारे पास तो है कि हम पामगढ़ विधानसभा के हर एक गांव में विकास की गंगा बहाएं, हर गांव के लोगों की जो मांग है उस मांग को हम पूरा कर पाएं, और जो बड़े बड़े रोड रास्ता हैं, जो सड़कें हैं जिसकी बदहाल
स्थिति है। एक देवरी तनौद रोड भी है जो लगभग 18 किलोमीटर है, और अभी आप उसमें चले जाइएगा, एक बार उसका भी सर्वे कर लीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग अगर अपने चैनल पे ये सब चीज़ को दिखाएं। अगर हमसे सरकार नहीं सुन रही है तो आप लोग के बदौलत सुने और उस पर कुछ संज्ञान ले। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री भी तोखन साहू जी भी उसमें से गुजरे हैं, क्योंकि आगे जाके एक आश्रम पड़ता है देवरघाटा, वहाँ जाते हैं। हमारे PWD मंत्री भी उसमें से गए हैं, हमारे गृह मंत्री भी उसमें से गए हैं, लेकिन किसी ने उसका सुध नहीं लिया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया है जी। और चूंकि ये बड़ा विभाग होता है PWD, और PWD सरकार जिसकी है, हम तो या उस मंत्री के पास मांगने जाएंगे, देना उन्हीं को है, या हम अधिकारियों को चिट्ठी लिखेंगे, अधिकारी भी वहां जाके अपने विभाग से के मंत्री से ही पैसा लेके आएंगे। तो वो लेके आए। हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ का हर एक रोड बन जाए और हमारे क्षेत्र के लोगों को कहीं कोई तकलीफ मत हो, क्योंकि पामगढ़ विधानसभा में शिक्षा सबसे ज़्यादा, वहाँ के लोग शिक्षित हैं और शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं। पामगढ़ विधानसभा में आप अभी गए थे तो आपको एक जानकारी और मिली होगी, कम से कम वहाँ 9 महाविद्यालय है। पामगढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ 9 महाविद्यालय है, जहाँ आप समझ सकते हैं वहाँ के जनता कितनी जागरूक है, वहाँ के युवा कितने जागरूक हैं, जहाँ 9 महाविद्यालय खोलने की ज़रूरत पड़ी हो। और ऐसी स्कूली बच्चे हैं, उतने प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ इतने भारी संख्या में बच्चे आते जाते हैं, इस बदहाल सड़कों से गुजरते हैं, जो रोज़ गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल से लोग आ जा रहे हैं, जो उनकी किसी की मोटरसाइकिल टूट जा रही है और तो और कार टूट जा रही है। आप लोग इसको छापिए जरा, इसको बढ़िया हाईलाइट करिए ताकि सरकार की आँख खुले और नींद से जागे और कम से कम उसका संज्ञान ले। देखिए, मैं विधायक हूँ, मैं साफ शब्दों में बोल रही हूँ, मैं विपक्ष की विधायक हूँ। उस पामगढ़ विधानसभा में कोई भी काम लेके आए, मुझे तकलीफ नहीं है। मैं काम लेके आ रही हूँ, अगर मैं 2 काम लेके आ रही हूँ तो 4 काम या तो सरकार डायरेक्ट दे दे, या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए संगठन के लोग लेके आए। वहाँ विकास हो, जनता को विकास से मतलब है, सुविधाओं से मतलब है। और ये हर उस जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है जो उस जगह पे किसी न किसी रूप में बैठा है और किसी न किसी रूप में अपने पार्टी का नाम और बैनर तले अपने परिवार को पाल रहा है। मैं तो यही कहूँगी, अपने परिवार को पाल रहा है, उसका दायित्व बनता है कि वहाँ की समस्याओं को समाधान करने के लिए भी सरकार के पास जाए और उससे रूबरू सरकार को कराए, अवगत कराए। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये होती है मैम, जैसे सरकार किसी पार्टी की बनती है, जब हम देखते हैं कि पार्टी सत्ता में आने के बाद अलग अलग योजनाएं बनाती है जनता की भलाई के लिए। जब पार्टी बदलती है, सत्ता बदलती है, तब उन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है और एक नई योजना शुरू किया जाता है। ऐसा क्यों? अगर अच्छी योजना है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, इन्होंने तो एक ही योजना बनाया है, महतारी बंधन योजना, जिसमें उस समय जो इनका क्राइटेरिया था कि हर महिलाओं को दिया जाएगा 1000 रुपया, उसमें भी नहीं दिया जा रहा है। और अभी तो बहुतों के कट चुके हैं नाम, नई शादी होकर जो बच्चियां जा रही हैं उनके नाम नहीं जुड़ रहे हैं, और जितने पहले इन्होंने जोड़ा उसके बाद इनका तो आज तक पोर्टल ही डाउन है, पोर्टल ही नहीं खुल रहा है, किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। तो महतारी बंधन योजना से ना विकास नहीं होना है। 1000 रुपया अगर हम हमारे घर की माँ बेटियों को आप दे दोगे ना, इससे क्षेत्र का विकास और प्रदेश का विकास नहीं होना है। प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को दुरुस्त करना पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आप अपने कार्यकाल को जो अब तक बीती है उसमें कितना संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बहुत काम करना चाहती हूँ और मेरा एक विजन है कि पामगढ़ विधानसभा मेरे कार्यकाल में बहुत चमके, लेकिन उसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर सरकार ये 2 भेद मत करे, कांग्रेस और बीजेपी मत करे, तो शायद हम हमारी कुछ इच्छाओं को, हमारे क्षेत्र की जनताओं को समर्पित कर सकें उस विकास को। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये देखती है कांग्रेस के विधायक हैं तो इनको काम नहीं दिया जाना चाहिए, इनके कटौती कर दिया जाना चाहिए। आज तक हमारा जनसंपर्क राशि में कटौती कर दी, आज तक हमारा प्रभारी मंत्री मद में कटौती कर चुके हैं, जो छोटी छोटी राशि है, जो 1-1.5 करोड़ की राशि है उसमें कटौती कर दी है। तो फिर ये तो रोड रास्ता तो 10-10, 15-15 करोड़ लागत का है। लेकिन हम तब भी उम्मीद करते हैं कि हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हम जाएंगे, गांव वालों को लेके जाएंगे, नहीं मानेंगे तो धरना देंगे, सड़क पे बैठेंगे, चाहे जितने दिन लगे, रोड तो बनवा के रहेंगे। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? जी, मैं आपको संदेश देना चाहूँगी छत्तीसगढ़ के सरकार को, और मैं आपको भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जाइए पामगढ़ विधानसभा के हर उस रोड का वीडियो बनाइए, हर उस रोड का फुटेज लीजिए, और हर उस जगह का जहाँ पर आपको लगता है कि ये विकास होना चाहिए इसमें, और उसे आप प्रदेश में लेके जाइए। हमसे नहीं देख पा रहे हैं, हमसे नहीं समझ पा रही है सरकार, तो आप ही लोग के माध्यम से समझ ले और हमारे पामगढ़ विधानसभा को सौगात दे दे। हम
आगे रहते हैं नहीं रहते हैं इसका हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता को जो हम सुविधा दे सकते हैं, जो उनका मूलभूत अधिकार है उसको उनको दे सकते हैं, तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और इसे विधायक ही नहीं कोई भी जनप्रतिनिधि लेके आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मैं खुद उसका प्रचार प्रसार करूंगी और खुद मैं उसको धन्यवाद दूंगी, बधाई दूंगी कि वो क्षेत्र के जनता के लिए अपना योगदान दिया। जी, तो आप सुन रहे थे पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश जी को, जिनका कहना है कि उनके हिस्से में जितना काम आया है वो पूरा अपने हिसाब से 100% देने का प्रयास करिए, क्षेत्र में विकास का काम करिए। लेकिन आने वाला जो समय है, जो उनके अंदर एक विकास की धारा को आगे बढ़ाने की एक इच्छा शक्ति है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो वो क्षेत्र में विकास के लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, चाहे वो सरकार से हो चाहे अपने सांसद जी से हो, वो अपनी मांगों को रखने के लिए लड़ेंगे। साथ ही साथ जो अगर बात पूरी नहीं होगी तो यहाँ की जो जनता है उनको भी अपने साथ लेकर उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके विकास के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतनी ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।